वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। भाजपा की हार पर शिवसेना गठबंधन ने बीजेपी को घेरा। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनावों में महाविकास आघाड़ी के शानदार प्रदर्शन के बाद शिवसेना और उसके सहयोगी दलों ने भाजपा के खिलाफ बोला जोरदार हमला। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में भाजपा को करारी मात मिली है। खासकर आरएसएस के गढ़ नागपुर में जिस तरह से भाजपा के वर्षों पुराने साम्राज्य को महाविकास आघाड़ी ने उखाड़ फेंका है, उससे शिवसेना और उसके सहयोगी दलों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि चुनावों में ये कहा गया कि महाविकास आघाड़ी के शानदार प्रदर्शन के बाद एनसीपी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। पार्टी ने ये कहा कि मतदाताओं ने बीजेपी को खारिज कर दिया है, इसलिए अब उसे राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार का तख्ता पलट करने का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। एनसीपी ने यह भी कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र अपने किले पुणे और नागपुर भी बचा नहीं पाए। पार्टी ने यह कहा कि पढ़े लिखे वोटर ये समझ गए हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र को आगे लेकर नहीं जा सकती है और केंद्र में बीजेपी ने आर्थिक विकास को लेकर जो वादे किए थे वो झूठे निकले। एनसीपी ने यह कहा कि महाविकास आघाड़ी ने कोरोना के संकट को बेहतरीन तरीके से संभाला, जबकि बीजेपी नेतृत्व वाली सिर्फ सरकार को बदनाम करने में लगा रहा। वहीं शरद पवार ने एमएलसी चुनावों को लेकर ये कहा कि ये महाविकास आघाड़ी की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि हमने नागपुर सीट पर कब्जा जमाया है, जो हमारे पास कभी नहीं रही, और ये नतीजे दिखाते हैं जो काम एमवीए ने 1 साल में किए हैं वो लोगों को पसंद आया है और आम लोगों ने इस गठबंधन को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी नेता सचिन सावंत ने यह कहा कि ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है और उसकी नीतियों को राज्य के युवाओं ने खारिज कर दिया है। देवेंद्र ने यह कहा कि हम जल्द ही 150 के आंकड़े को छुएंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना गढ़ नागपुर भी बचा नहीं पाई, जो उसके पास 50 वर्ष से था। इस तरह शिवसेना और उसके सहयोगी दलों ने एक सुर में यह कहा कि भाजपा का राज्य में अब अंत हो गया है और अब पार्टी का राज्य में सत्ता में वापस लौटना नामुमकिन है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज।